मन बेचैन, दिल परेशान, ना जाने ये कैसा इम्तिहान है। हर पल जीवन में टूट कर बिखर रहे हैं, शायद हम सब नादान से। नमस्कार, मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। आज मेरी चर्चा आपके साथ मेरे दिल से, मेरे मन से। फ्रेंड्स, आज रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाई। रात भर करवटें बदलती रही। मॉर्निंग वॉक जाने का भी मन नहीं हुआ। हैरानियों से भरी हुई पूरी रात। मेरे एक अंकल आंटी हैं। कल मैं उनसे मिलने गई। वो लोग मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए। फ्रेंड्स, एक कप चाय और बिस्किट्स के साथ हम तीनों लोगों की बातें आगे बढ़ती रही और समय भी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा। अंकल व आंटी की बातों में मुझे खुशियां और आंखों में चमक दिखाई दी। अंकल बता रहे थे कि उनका बड़ा बेटा लंदन में बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गया है। वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और वहाँ के एक बड़े एरिया में एक बहुत बड़े विला में रह रहे हैं। अंकल ने बताया उनका छोटा बेटा अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उन्हें कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं और वो लंदन में, यूरोप कंट्रीज में और कई कंट्रियों में इधर उधर ऑफिशियल कंपनी के वर्क से घूमते रहते हैं। वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास बिल्कुल भी समय ही नहीं होता और साथ ही उनकी छोटी बेटी भी यूके में ही एक एनआरआई के साथ वेल सेटल्ड हैं। फ्रेंड्स, अंकल ने बताया कि उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं और वो खुद को ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। अंकल आंटी ने बताया कि उनके बच्चे आजकल अक्सर कभी लंदन से या अमेरिका से उनके लिए ऑनलाइन फूड बुक करके पेमेंट करके भेजते रहते हैं, कभी होटल से तो कभी जोमेटो से। उन्होंने बताया कि कभी-कभी उनके बच्चे उन्हें फोन करके पूछते हैं कि खाना अच्छा था ना, अच्छे से खाया करो और हाँ, अपना अच्छे से ख्याल रखा करो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती गई, मुझे महसूस हुआ जैसे कि सांसें परेशान, मन हैरान, जैसे आशाएं हार सी गई हो। न जाने क्यों सवालों के काफिलों का तूफान मेरे दिल में उठता सा गया। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने अंकल आंटी से पूछा, इतनी अच्छी और खुशी की बातों के बावजूद भी मुझे आप लोगों में अकेलापन सा महसूस हो रहा है। मेरी ये बात सुनते ही अंकल आंटी परेशान और विचलित महसूस हुए। मुझे उन लोगों में दर्द महसूस हुआ, इसलिए मैंने उनसे पूछा, आप लोग अकेले कैसे रह लेते हैं? फ्रेंड्स, इतना सुनते ही वो लोग टूट गए और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अंकल ने कहा, बेटा, अब जीवन कटता नहीं, थक गए हैं हम जीवन से और अपने आप से। उन्होंने कहा, एक दिन वो अचानक बीमार हो गए। घर पर तो तुम्हारी आंटी रहती हैं, तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ठीक होकर जब वो घर वापस आ गए, तो आंटी बार बार अंकल से कहने लगी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अगर आपको कुछ हो गया तो बताइए, मैं क्या करूं? और साथियों, इस बात को बोलकर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आंटी ने बताया कि उनका मन ओझल होने लगा है। हर पल वो परेशान रहने लगी हैं। उन्होंने कहा, उदासी के साथ ही अब तो दिल हर पल धड़कता है और शरीर
बेजान सा होने लगा है। अंकल कहने लगे कि उन्होंने खुद को अनजान कर लिया है। बच्चों की फिक्र करते करते वो खुद अकेले रह गए हैं और खुद अब वो बेबस महसूस करते हैं। सुबह की चाय, न्यूज़पेपर से लेकर रात को आंखों में नींद आने तक। वो कहते, मैं सोचता हूँ हर दिन कि रात को सो जाऊं और सुबह आंख ना खुले। मैं निशब्द, हैरान सी, परेशान सी। क्या कहती हूँ उनसे? कुछ आशाओं और दिलाशाओं की बातों के सिवा। जबकि उनके बच्चे, बहू, नाती पोतों से भरा उनका जीवन है। सबको खबर है, अफसोस फिर भी सब अनजान और खामोश हैं। शायद अकेलापन में बेबसी और बुढ़ापा बहुत कुछ सिखा रहा है उन लोगों को। दोस्तों, मैं अंकल और आंटी से प्यार भरी विदाई लेकर अपने घर के लिए निकल तो आई, मगर उनका अकेलापन, बुढ़ापा और बेबसी के जीवन के सवालों को अपने साथ लेकर। बच्चों का आखिर क्या फायदा? बच्चे अगर बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेला छोड़ दें, बुढ़ापे में वृद्ध माता पिता को अपने बच्चों का साथ और समय चाहिए होता है। साथियों, मेरा मन बेहद परेशान, दिल बेचैन, हैरानियों के साथ मैं रात भर करवटें बदलती रही। भीड़ में अकेला है इंसान, मगर मैं सोचती हूँ वृद्ध माँ बाप को इस अवस्था में छोड़ते बच्चे उनकी अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा पालन पोषण, आखिर इन सब से क्या फायदा? आखिर ऐसे बच्चों के होने का क्या अर्थ? दोस्तों, आज की मेरी इस चर्चा का विषय, मेरी इस चर्चा की परेशानी को आप सबने समझ लिया होगा। साथियों, हम सबको अपने अपने परिवार में इस विषय पे चर्चा कर समाधान निकालना जरूरी है। दोस्तों, आंटी अंकल से मिलने के बाद मन परेशान, दिल बेचैन, मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे अपने भारत परिवार के सदस्यों, मैं आपकी अपनी दोस्त आयुषा, हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, राम राम जी, जय हिंद, भारत माता की जय। बाय बाय।